मजार को मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं भाई, ये कोई कहने वाली बात है। हम लोग बड़ा मौलाना जब थे ना, तब हम लोग छोटे छोटे थे, मेरा बाप दादा सब अच्छे मानते थे। पहले भूत जिन 26 का टाइम था तो बड़े मौलाना भगाया, उसके बाद जाहिलियत जुल्फाकार मौली साहब भगाए, अब बीमारी भगाने के लिए उनका पोता आए हैं, वो बीमारी भगा रहे हैं। गरीबों का खिदमत ये लोग शुरू से करता है बगैर कोई लालच का। इन लोग कोई सियासी आदमी नहीं है कि वोट के लिए करता है, ये लोग सिर्फ इंसानियत के लिए ही करता है। कोई भेदभाव नहीं, किसी धर्म किसी से कोई भेदभाव नहीं, किसी का भेदभाव अपना भाई जैसा मानता है। जब भी जाते हैं भेंट मुलाकात होता है तो दुआ सलाम होता ही है। अच्छा होता है ना। हाँ, नाम बोल दीजिए एक बार फिर। सुशील कुमार शाह। आपका नाम सर? जी बबलू कुमार राय। तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एहसान नज़ा मिसबाही आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम है। अभी मैं मौजूद हूँ पनासी स्टेट पनासी के उस मशहूर व मारूफ इदारे में जिसकी निस्बत सीमांचल की अज़ीम शख्सियत हज़रत अल्लामा व मौलाना नसीरुद्दीन अलमारूफ बड़े मौलाना जो उलमा और अहले इल्म के हलक़े में नसीर मिल्लत के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, उन्हीं के इस इदारे में उन्हीं के मज़ार के इहाते में आज मैं मौजूद हूँ। दरअसल गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले उर्स की तक़रीबात मुनक़िद हुई थी, जिसमें क़ुर्ब जवार के उलमाए किराम के साथ साथ आले रसूल औलाद रसूल की शिरकत हुई, बयानात हुए। उसके बाद आज नसरिया फाउंडेशन की तरफ से आज अपनी नौयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद हुआ है, जो हुज़ूर नसीर मिल्लत अलैहि रिज़वान की तरफ निस्बत करती हुई जो तंजीम कायम की गई है नसरिया फाउंडेशन, उसी के ज़ेर एहतमाम हर साल इस तरह की तकरीब मुनक़िद होती है। उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए इस बार भी आज भी फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम हुआ है, जिसमें के मुख्तलिफ़ अमराज़ के ताल्लुक़ से डॉक्टर्स जो माहिरीन हैं वो यहाँ मौजूद हैं। क़ुर्ब जवार के इलाके के लोग सुबह से ही यहाँ आना शुरू हो गए हैं और अपनी बीमारियों का इलाज उनसे डॉक्टरों से मशवरे ले रहे हैं, अपनी बीमारियों का इलाज उनसे हासिल कर रहे हैं। आपको कुछ झलकियाँ यहाँ दिखाते हैं, फिर एक बाद दीगरे जो डॉक्टर्स हजरात यहाँ मौजूद हैं, कहाँ के डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, और इस नसरिया फाउंडेशन के जो सदर हैं हज़रत डॉक्टर जलीस अख्तर साहब, उनका क्या कहना है, उनका बयान आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ इस वक्त इस इदारे के जो बड़ी शख्सियत है, सरपरस्त आला है हज़रत अल्लामा मौलाना जुल्फ़िकार अहमद अशरफ़ी नसरी दामत ज़िल्लुहु, उनका भी बयान आपको सुनाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले जो हमारे यहाँ उर्स हुआ, समझना, जो हुजूर उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती नसीरुद्दीन अशरफ़ी अली रहमा का उर्स था, और ये इस साल का उर्स जो था वो 26वां उर्स है समझे, और काफ़ी तादाद में इलाके से लोग आते हैं और खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और इस उर्स में समझना बस यही है कि लोगों को हिदायत मिलती है, और यहाँ अल्लाह रसूल का ज़िक्र होता है, और यहाँ तक कि हल्के ज़िक्र भी होता है, समझना, कुरान ख़ानी होती है, और तबरुकात की तकसीम होती है। ये सब हमारे यहाँ होता है। आज का प्रोग्राम क्या है? आज का प्रोग्राम हमारे यहाँ यही है कि नसीरिया फाउंडेशन, जिसका सदर मेरा लड़का अज़ीज़म डॉक्टर जलीस अख्तर सल्लमहू सदर है, नसीरिया फाउंडेशन का वो सदर है। और इसका जो है ये जो आज जो हो रहा है फ्री मेडिकल कैंप, और उसके अलावा दवाएं भी फ्री दी जाती हैं, और ये करम है हज़रत उस्ताद उलमा अली रहमा व रिदवान का कि आज हमारे यहाँ इस इलाके से लोग फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, और अल्लाह करे लोगों को फ़ायदा हो, बिलख़ुसूस यहाँ के ग़ुरबा जो बहुत ही नादार मुफलिस हैं उनको फ़ायदा हो, ताकि लोग अपने मर्ज़ का इलाज कराते रहें। अल्लाह से दुआ है कि ये इदारा कायम रहे, ये फाउंडेशन भी कायम रहे, ताकि इस तरह के लोग आते रहें, अपना इलाज कराते रहें। ठीक है। हर साल की तरह इस साल भी हमने यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसको नसीरिया फाउंडेशन, इसका जो शुरुआत हुआ था मेरे बड़े भाई ने किया था, मेरे दादा की यादगार में, उनके नाम से जुड़ा हुआ इस फाउंडेशन का नाम नसीरुद्दीन नाम था उनका, उन्हीं के नाम से इस फाउंडेशन का हमने शुरुआत किया था, नसीरिया फाउंडेशन। इसका मकसद ये था कि हम समाज में जो तालीमी और हेल्थ और एजुकेशन के साथ साथ सोशल अवेयरनेस को थोड़ा सा बढ़ावा दें, ये मकसद था इस फाउंडेशन के शुरुआत करने का।
जिसमें हमने काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली है। बेसिक हीमोग्लोबिन्स, बेसिक टेस्ट जो हैं वो हो जाए, ECG, बेसिक आई टेस्ट्स, ऐसे पेशेंट्स के लिए जो कभी जा नहीं पाया हॉस्पिटल, उनके लिए हो जाए। उसके अलावा टेस्ट के साथ साथ हमारे जो बेसिक मेडिसिन्स है वो भी हमने अवेलेबल करवाया है, जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही स्पॉन्सर्ड है सारे मेडिसिन्स, और हमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। खुशी भी होती है कि चूँकि मेरा ये जो ज़मीन है यहाँ पे मेरी पैदाइश हुई है, यहाँ मेरे दादा ने मुझे बड़ा किया, फिर मेरे अब्बा ने मुझे पढ़ाया बाद में। तो खुशी है मुझे कि मैं ऐसी जगह पे सर्विस दे रहा हूँ जहाँ की मिट्टी से मेरा बचपन से लगाव रहा है। डॉक्टर साहब, आपका घराना इल्मी घराना है जी जी, और आप इस इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखने के साथ साथ लोगों की जो इल्मी तशनगी है उसको भी बुझाते हैं जी। और अभी मेडिकल कैंप करके आपने जो इकदाम उठाए भी काबिल तारीफ़ है। बाहर हम लोग बात कर रहे थे, कुछ नॉन मुस्लिम भी थे जी। उन्होंने आपके इस कदम को काफ़ी सराहा, जी। काफ़ी तारीफ़ की उन लोगों ने, हमने सुना और काफ़ी हमको भी खुशी हुई। तो इस तरह के लोग जब तारीफ़ करते हैं आप लोगों के इक़दामात की, आप लोगों के एक्टिविटीज़ की, तो कैसा लगता है? बहुत खुशी मिलती है। हमें लगता है कि हमारा जो मकसद है कामयाब हो गया है। विदाउट, सबसे बड़ी चीज़ है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हम इस सर्विस को दे रहे हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी रिलीजन के लोग हो, उसको इक्वली हमने इस सर्विस को देने की कोशिश की है। और जब लोग ऐसी बातें करते हैं बाहर जाके, तो हमें लगता है कि हमने जो डिग्री ली है, हमने जो सर्विस दी है, हमने जो मेहनत की है, मेहनत करके जो हमने हासिल किया है, उसमें कामयाबी मिली है हमें। आखिरी पैगाम यही है कि लोगों को मेरा जो हमेशा मैसेज ये रहा है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ पे लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। जब तक उनको ज़्यादा हेल्थ, जब कोई बीमारी होती है और जब एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तब उस पर वो फोकस करते हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि जब कोई बीमारी हो, शुरुआत में उसका ट्रीटमेंट लें। कोई भी बीमारी हो, शुरुआत में उसका अच्छा ट्रीटमेंट भी होता है, उसमें खर्च भी कम होता है, उसका रिज़ल्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है। जब कोई बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है तो उसका ट्रीटमेंट भी मुश्किल होता है और उसको ट्रीट करने का जो तरीका है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मेरा मैसेज यही है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। देखिए, फ्रैक्चर वाले केसेस में शुरू का जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल साथ के साथ कोई कर दे तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि मैं बोलूँगा जड़ी बूटी या जो भी है उनका शुक्रिया, मगर है कि उसके बाद ये एस्टिमेट करने के लिए कि उसको और कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, उन लोगों को प्रॉपर ऑर्थोपेडिशियन का सजेशन लेना चाहिए। आज ही 3-4 बच्चा देखने को मिला मुझे जिसका पैर टेढ़ा रह गया है, एक का पैर नहीं मुड़ रहा है, एक का हाथ टेढ़ा था। तो बेशक आप इनिशियल ट्रीटमेंट दीजिए, मगर उसके बाद सजेशन लेना चाहिए। ये इस बात की अवेयरनेस की ज़रूरत है ना। और दूसरी बात कि मोस्ट कॉमन जो बीमारियां हैं जैसे कि कमर उमर का दर्द का, इसके लिए लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं, मगर ये सब इनिशियल स्टेज में अगर लोग आके डॉक्टर्स को दिखाएं या हम लोग यहाँ आए तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसी भी पॉसिबल है हम लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं। और बस यही, और क्या मगर है कि फ्रैक्चर वगैरह से रिलेटेड लोगों को जल्दी से जल्दी सलाह लेना चाहिए, इससे पहले कि उसकी जो फ्रैक्चर की वजह से जो कमियाँ परमानेंट रह जाती है वो ना हो। जड़ी बूटी का इलाज निकाल होता है? देखिए, बिल्कुल सिंपल वाले में कोई दिक्कत नहीं होती है, मगर है कि वो जिन लोगों ने उसकी मतलब पूरी तरह से पढ़ाई कर रखी है उन लोगों से सलाह लेना चाहिए कि इसी स्टेज पर इसका इलाज को छोड़ दिया जाए या कि इसमें और कुछ करने की ज़रूरत है ना। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, है ना। इनिशियल गांव के लोग तो दौड़ दौड़ के शहर में या डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, पैसे की भी प्रॉब्लम होती है ना। तो बेशक आप इनिशियल ट्रीटमेंट लीजिए, दर्द कम होना या फिर कुछ पट्टी उट्टी हल्का फुल्का लगाना, पट्टी में भी मिस्टेक होता है, बोलना नहीं चाहिए ये चीज़, मगर कि इनिशियल के लिए कोई बुराई नहीं है, मगर फाइनल डिसीजन आप मत लें। मतलब कि जिनको पूरा उस चीज़ का नॉलेज नहीं, उनको फाइनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मेरा यही सजेशन है। इनिशियल के लिए बिल्कुल हेल्पफुल है, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, शहर और गांव कुछ भी नहीं है, मुझे तो गांव ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फैसिलिटीज़ ज़्यादा होते हैं, हमने जो हमें स्किल्स हैं वो हम लोग बढ़ चढ़ के उसको क्या कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं अपने सर्जरीज़ में, अपने ट्रीटमेंट में, इसलिए हम लोग ऐसा फैसिलिटी ढूंढते हैं। मुझे अगर यहाँ पर ऐसा फैसिलिटी मिले तो मैं बिल्कुल एक बार भी नहीं सोचूंगा कि मुझे यहाँ रेगुलर आके इलाज करना है। शहर और गाँव में कोई फ़र्क नहीं है, गाँव ही ज़्यादा अच्छा होता है ना। बहुत अच्छा लगता है कि, और एट द वेरी बिगिनिंग आई वुड लाइक टू थैंक द फाउंडेशन, नज़ीर फाउंडेशन, जिसके जो फाउंडेशन ने ये आपका फ्री मेडिकल कैंप का जो इंतज़ाम किया है,
तो ये है कि ये आपका जो विलेज एरिया होते हैं, विलेज एरिया में तो ऐसा कोई बिलो पॉवर्टी जो लोग होते हैं, ये लोग तो बाहर जाके जैसे कि सिटी में जाके या टाउन में जाके बड़ा बड़ा डॉक्टर को दिखा नहीं पाते हैं। तो इसी के लिए जो फाउंडेशन ने जो ये फ्री मेडिकल कैंप का जो इंतज़ाम किया है कि ताकि उन लोगों को बहुत मतलब एक फ्री ट्रीटमेंट मिले, कि दवाई जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो सब मिल जाए। इस तरह के और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी चाहिए कि जगह जगह इस तरह के हाँ जी ज़रूर ज़रूर। हर गांव में जहाँ जहाँ मेडिकल मतलब डॉक्टर का कमी होते हैं, वहाँ हर गांव में हर इसमें ये जो फाउंडेशन है इस तरह का छोटा छोटा फाउंडेशन करके छोटा छोटा ही हो, लेकिन ये सब मेडिकल कैंप करना बहुत ज़रूरी होते हैं आजकल। देखिए ये जो हम लोग मतलब फ्री मेडिकल कैंप तकरीबन ये शायद 9वां साल है, हर साल ये करते हैं। और फिर बीच बीच में गाहे छोटे लेवल पे कुछ ना कुछ होते रहता है, लेकिन ये जो बिल्कुल लार्ज लेवल पे जो हम कर रहे हैं ये नसीरा फाउंडेशन के तहत हम लोग कर रहे हैं। नसीरा फाउंडेशन हमारा ट्रस्ट है, ज़ाहिर है ये कोई मेरा मेन काम नहीं है। मेन काम हम सब जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबका अलग अलग काम है। नसीरा फाउंडेशन सोली एक जो सोशल वर्क के लिए हम लोग ये चलाता है। बेसिक जो हम लोग का काम है वो एजुकेशन और हेल्थ पे काम है। तो एजुकेशन पे यहाँ पर कई कोर्सेज चलते हैं। जैसे स्टार्ट किया था सबसे पहले हम लोगों ने इलाके के जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों को कंप्यूटर लिटरेट करने के लिए। तो वो भी तकरीबन 9 साल से चला। 9 साल वो एक जो क्या बोलते हैं काबा MDTP, इसकी फंडिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से है। पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD था वो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ। तो NCPL की तरफ से उसको हम लोग को फंड मिलता रहा और अब तक उसका मिलता है। उसको जो फैकल्टी हैं सारे वो सरकारी जो सैलरी पे हैं। तो यहाँ के तकरीबन सैकड़ों बच्चों को हम लोगों ने कंप्यूटर लिटरेट किया है। वो अभी सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं। एक तो वो काम है, उसके अलावा जैसे कैलीग्राफी का है वो कोर्स चल रहा है, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइन है वो कोर्स चल रहा है, कुछ फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज चल रहे हैं। ये सारे सरकारी फंडेड कोर्सेज हैं जो हम लोग का यहाँ पर चल रहा है। उससे पहले एक हम लोगों ने मतलब छोटे छोटे जो मतलब जो ये है मतलब इलेक्ट्रिशियन वगैरह हैं या छोटे छोटे IT टाइप का कोर्स, वो जो 3 साल का भी चला वो भी सक्सेसफुल हम लोग चलाएँ। ये सारे गवर्नमेंट फंडेड कोर्सेज हैं। तो हम इसके थोड़ी से ये भी आपको बताना चाहते हैं कि सरकारी स्कीम है जो है ना उसको एक लेने का तरीका है ना। ये बिल्कुल भी कहना गलत है कि गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता है, आपको जाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत रिमोट एरिया है ना। और अब जैसे मेरी कंपनी है, अपनी कंपनी जो है वो दिल्ली में है, लेकिन हम इसको जो नसीरा फाउंडेशन है उसको हम इस एरिया में काम चलाते हैं, इस एरिया में काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत रिमोट एरिया है, यहाँ पर लोगों को से हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती है, एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो ये एक एजुकेशन का पार्ट है। अब हेल्थ के लिए हम लोगों को कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं मिलती है और हम लोगों ने उसके लिए अभी कोशिश भी नहीं की है। अब ये भी सोहेब जो मेरा छोटा भैया डॉक्टर सोहेब अख्तर, वो एक नर्सिंग होम अपना बनाए हैं। तो उसका जो आइडिया है वो एक नॉर्मल नर्सिंग होम की तरह नहीं होगा। वहाँ पर हम लोग डिस्काउंटेड उसको चलाएँगे, जो भी मतलब ट्रीटमेंट्स होंगे वो डिस्काउंटेड रेट्स पर होंगे और उसको हम लोग भी ट्रस्ट के तहत लाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो इसको नसीरा फाउंडेशन के तहत ही करेंगे या फिर उसका एक इंडिपेंडेंट अलग से ट्रस्ट होगा जहाँ पर गरीब लोगों का इलाज हो। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ। जो कैंप है तो इसमें क्या है, जो हमारे इलाके के जो काफ़ी गरीब लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी डॉक्टर के पास गए नहीं है ना। तो सवाल ये है कि उसका अंदर क्या चल रहा है, क्या बीमारियां नहीं है, उसको पता ही नहीं चलता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर जो है शुगर डायग्नोस होता है और किसी का ब्लड प्रेशर डायग्नोस होता है, यहाँ पर आगे पता चलता है। तो हम लोग पूछते हैं कि भैया आप डॉक्टर के पास कभी क्यों नहीं गए? तो बोलता है कि आप जो किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो 1000, 2000, 5, 10,000 रुपये तक खर्च हो जाता है, उतना पैसा हम कहाँ से लेंगे, है ना। तो बहुत सारे मसाइल हैं और हेल्थ का तो मसला है ही, यहाँ पर कोई सरकारी फैसिलिटी है नहीं। अब देखिए आप यहाँ पर एक नियरेस्ट जो हम लोग का है सबसे बड़ा हॉस्पिटल, ये एक बिहार का इलाका है। नियरेस्ट जो सरकारी हॉस्पिटल है वो है बंगाल में और इतना छोटा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा एरिया, पूरा एक तरह से पूरा डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। बाकी जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि आपका एक छतरघाट में है, एक पुठिया में है, तो वो सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल है। वहाँ सिर्फ जो है बीमारियों को रेफर किया जाता है, वहाँ पर कोई पेशेंट का इलाज नहीं होता है क्या? मेरा कोई पेशेंट का इलाज नहीं होता है। तो अब ये इतना बड़ा एरिया, एक छोटा सा हॉस्पिटल, वो कैसे कवर होगा? इस तरफ गवर्नमेंट की इस तरफ तवज्जो नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं
वो शायद इन इश्यूज़ को ऊपर उठाते नहीं हैं कि वहाँ पर असेंबली में, पार्लियामेंट में इन इश्यूज़ को उठाए और यहाँ के लिए हेल्थ फैसिलिटी मिले। बहुत एक लास्ट मतलब 1-2 साल पहले तक यहाँ पर साफ़ पानी का इंतजाम नहीं था। लोग कुएं में पानी पीते थे, कुएं से पानी उठा करके पानी पीते थे, जिसमें बहुत सारे उसमें जर्म, सीडीएस ऐसा हुआ करते थे। इसके लिए हम लोगों ने एक बहुत तहरीक चलाई, सोशल मीडिया में लिखा है ना, आपको भी पता है, मिसबाही साहब को पता है, बहुत हम लोगों ने लिखा। तो शायद उसकी आवाज़ गई कहीं न कहीं से, क्योंकि आप कुछ लिखते हैं सोशल मीडिया में, एक दिन में वो राय नहीं बनती है। हम लिखेंगे, आप लिखेंगे, आप लिखेंगे, तो एक रायम्मा बनती है। तो अब बिहार में शायद साफ पानी आने लगा है, अभी शुरुआत है, लेकिन अभी बहुत कम है। तो बीमारियां जो इधर एक तो बीमारियों का पता नहीं चलता है कि आपके अंदर बीमारी क्या है। अगर बीमारी का पता चल भी जाए तो ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं है, और अगर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाए तो वहाँ पर जाहिर है कि एलोपैथी जो है ना बहुत कॉस्टली है ना, और इसमें डॉक्टरों का भी कसूर नहीं है। डॉक्टर तो अपनी फीस कितने लेते हैं, 200, 300, 500, लेकिन उसका जो चेकअप का जो है, चेकअप की जो कॉस्ट है या मेडिसिन जो कॉस्ट है, वो बहुत ही कॉस्टली है, वो बहुत ही मतलब महंगा है। उसको जो है ना गरीब आदमी एफर्ड नहीं कर पाता है। एक तो वह है, और एक चीज़ और बताऊंगा कि मैल प्रैक्टिस है ना, कि मेडिकल जो मैल प्रैक्टिस है, मैं सिर्फ मेडिकल फील्ड को नहीं बताऊंगा, हर फील्ड में मैल प्रैक्टिस आया है। पॉलिटिक्स में मैल प्रैक्टिस है ना, कोई अगर अच्छा पॉलिटिशियन है तो 4 खराब है ना। मेडिकल फील्ड में तो है ही कि आपको अगर चेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो भी आपको चेकअप करा लेते हैं। तो लेकिन कुछ अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जो चाहते हैं कि नहीं भाई, जो आपको ज़रूरी है वही आप चेकअप कराइए, लेकिन ऐसे अच्छे डॉक्टरों की तादाद बहुत कम है ना, और भी ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, एक दूसरी बात और, जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो हमारे आसपास के हॉस्पिटल में नहीं हैं। यहाँ तक कि जो हम लोग का जैसे नियरेस्ट जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है वो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, नेफ्रोलॉजिस्ट वहाँ में नहीं है ना। तो अगर किसी को किडनी का कोई पेशेंट है, अगर उसको किडनी अगर कोई भी मतलब ट्रीटमेंट इस तरह से कराना है तो वो कहाँ जाएगा? उतना महंगा इसका इलाज है कि वो उस बीमारी को लेकर फिर मर जाता है ना। अच्छा, बिहार में देखिए, बिहार में जो हमारा नियरेस्ट जो सिटी है वो किशनगंज है, वहाँ पर कोई भी सरकारी मेडिकल कॉलेज तो है नहीं है ना। यह सरकारी को बड़ा हॉस्पिटल, एक सदर हॉस्पिटल, बहुत ही छोटा सा हॉस्पिटल है, कितने लोगों को अकोमोडेट करेगा वो? और वो भी वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ डिलीवरी होती है, और छोटे मोटी सर्जरीज हैं वो सब होता है। कोई अगर बड़ी बीमारी होती है तो उसका ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाता है। आप जो कोविड में देखिए, हाँ, कोविड के टाइम में जो लोग बहुत ही ये हुए, उससे जो मुतासिर हुए, तो जो मतलब जिनके पास पैसे थे उन लोगों का ट्रीटमेंट हो गया, 2 लाख 3 लाख रुपए में ट्रीटमेंट हुआ। मतलब बहुत सारे आसपास के नाम नहीं लूँगा हॉस्पिटल का, लेकिन जो लोग गरीब थे, गरीबों का ट्रीटमेंट तो हुआ ही नहीं, वो तो मर गया। हाँ, जो घर में रहा वो जो बहुत से लोग बच गए है ना, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मतलब अफेक्टेड थे वो लोग मर गए। अमीर सब बच गए, गरीब सब मर गए। इसके तरफ गवर्नमेंट का कोई बहुत ही ध्यान इसमें नहीं है। तो मैं तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को तो बदनाम नहीं करूँगा, सरकार को। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो शायद कैपेबल नहीं है, उनके पास विजन नहीं है कि हमारे आसपास में क्या परेशानियाँ हैं, क्या तकलीफ़ें हैं, किन मसाइल को हमको आगे उठाना चाहिए और क्या काम करना चाहिए। काम नहीं करते हैं। तो अब ये जो हम जैसे छोटे मोटे ट्रस्ट वाले हैं, इस तरह के बहुत सारे ट्रस्ट और भी काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसको मेडिकल फैसिलिटीज़ को ट्रस्ट के अंडर में लाया जाए, और जो बाकी जो डोनर्स हैं ना, वो डोनर्स इसमें हेल्प करें, और फिर हम लोग इसको मतलब एक मिशनरी वे में हम लोग काम करें। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जैसे हमारा नसीरा फाउंडेशन मतलब काफ़ी पुराना एक ट्रस्ट है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इसको हम लोग टैक्स सेविंग के लिए चलाते हैं ना। देखिए, हमारा जो ट्रस्ट है, इसको ये जो है 80G और 12A सर्टिफाइड है, लेकिन अब तक हम लोगों ने इसका टैक्स बेनिफिट नहीं लिया है। कोई इसका हमारा प्राइवेट डोनर्स नहीं है अब तक। शायद अब अगर ज़रूरत पड़े तो लेंगे भी, है ना। लेकिन हम लोग गरीबों से चंदा वसूल करके काम नहीं करना चाहते हैं। जो लोग अमीर हैं आप दो, और फिर उस पर आप जो टैक्स मतलब लीगल वे में आपकी उसकी टैक्स सेविंग होगी। लेकिन अब तक हम लोगों ने 80G और 12A का कोई बेनिफिट नहीं लिया है। कोई हमारा डोनर्स नहीं है। जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है डॉक्टर सोहेब, वो है, मेरे अब्बा हैं, वो लोग हम लोग अपने इसे चलाते हैं। हाँ, खानका का जो इनकम है, एक बहुत ही ज़्यादा इनकम नहीं है, खानका का इनकम को भी इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये है।